नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। हमारा जो फंडामेंटल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइटल साइन हम लोग डील कर रहे थे, उसकी प्रीवियस क्लासेस का लिंक हम लोग इस क्लास के साथ डाल देंगे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन का पोर्शन डिस्कस करा। उसके बाद में हमने टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म हम लोग ने डिस्कस करी। थर्मोजेनेसिस हमने पढ़ा कि थर्मोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट। उसके अंदर हमने देखा एक स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड क्या होता है, वो सब मैकेनिज्म हमने पढ़ी। आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज द थर्मोलाइसिस। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोलाइसिस। देखिए, वर्ड मीनिंग को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि थर्मो का मतलब रिलेटेड है हीट से और लाइसिस वर्ड इज रिलेटेड टू दी ब्रेकडाउन, कि वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हीट का ब्रेकडाउन होता है या हीट का लॉस होता है, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज दी थर्मोलाइसिस। देखो, अगर थर्मोलाइसिस हम लोगों को स्टडी करना है तो थर्मोलाइसिस के लिए 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स रेस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले मैकेनिज्म आती है दैट इज द कंडक्शन। फर्स्ट मैकेनिज्म इज द कंडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? देखिए, कंडक्शन का मतलब क्या होगा? हीट लॉस होगा। और हीट लॉस का मतलब हमारे पास ये है कि कोई भी चीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, देखो हीट यहां पे लॉस होगा और हीट लॉस किस कंडीशन में होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में। डायरेक्ट कांटेक्ट, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई भी हीट सब्सटेंस से हीट वहां से लॉस होगी, और वो लॉस किस कंडीशन में होगी? जब वो बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, कॉमन एग्जांपल हम लोग इसका बोल सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं क्लोज कांटेक्ट। हीट ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज कांटेक्ट में होगा। कंडक्शन के थ्रू जो हीट का लॉस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3% होता है। कंडक्शन के थ्रू कितना परसेंट हीट लॉस देखने को मिलेगा? 3% हीट लॉस है, वो हम लोगों को कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू देखने को मिलेगा। अब देखो, इसका एक एग्जांपल हम लोग बोले कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं KMC, कंगारू मदर केयर। जब मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, तब वो अपने बेबी को अपनी स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रखती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो हीट लॉस होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा मैकेनिज्म हमारे पास आता है कन्वेक्शन। देखिए डियर, जो दूसरा मैकेनिज्म हमारे पास है दैट इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15%। अब देखो, कन्वेक्शन का मतलब है सर्कुलेटिंग एयर के थ्रू। सर्कुलेटिंग एयर के थ्रू जो हीट का लॉस हो रहा है दैट इज द कन्वेक्शन। एग्जांपल की हम लोग बात करें तो फैन हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है। फैन के थ्रू, एयर कंडीशनर के थ्रू जो हीट का लॉस होगा दैट कम्स अंडर द कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन। देन नेक्स्ट वन आता है रेडिएशन। देखिए डियर, सबसे इंपॉर्टेंट, रेडिएशन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हीट लॉस का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होता है? रेडिएशन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच मेथड इज द मैक्सिमम हीट लॉस। मैक्सिमम हीट लॉस किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा? दैट इज द रेडिएशन। 60% हीट लॉस होता है। अब रेडिएशन और कंडक्शन सिमिलर है, यहां पे भी हीट लॉस होगा, बट जो हीट लॉस यहां पे होगा, देखो हमने यहां पे बोला डायरेक्ट या क्लोज कॉन्टेक्ट, बट यहां पे क्लोज कॉन्टेक्ट अब्सेंट होगा। क्लोज कॉन्टेक्ट अब्सेंस देखने को मिलेगा। क्लोज कॉन्टेक्ट हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? अब्सेंस। क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं होगा और मैक्सिमम हीट लॉस होगा दैट इज द 60%। लास्ट वन आता है दैट इज द इवापोरेशन। इवापोरेशन मैकेनिज्म के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 22% हीट लॉस होता है। इवापोरेशन मैकेनिज्म के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 22% हीट लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या होगा? जो हीट लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में, या हम लोग बोल सकते हैं वेपर फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा या वेपर फॉर्म के अंदर हम लोगों को हीट लॉस देखने को मिलेगा। उसके अलावा हीट लॉस के मेथड हमारे पास हो सकते हैं थ्रू दी लंग्स। दूसरा हमारे पास हो सकता है थ्रू दी लंग्स। लंग्स के थ्रू इनहेल हम लोग, इनहेल देखो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है जिसके अंदर इंस्पिरेशन होगा, एक्सपिरेशन होगा। उसके अंदर हम लोग जब एक्सेल करते हैं एयर को एक्सेल करेंगे, एक्सेल एयर, एक्सेल हम लोग जब एयर को करेंगे तब हमारे पास हीट का लॉस होगा। दैट मेथड इज द थ्रू दी लंग्स। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं थ्रू दी किडनी। जब कोई पर्सन यूरिन पास करता है और पर डे अगर एक नॉर्मल पर्सन है उसका यूरिन आउटपुट होता है 1500 ml, या अगर हम लोगों को पूछे कि अगर 1 आवर का यूरिन आउटपुट पूछे तो दैट इज द 30 ml पर आवर। अगर ये यूरिन आउटपुट है, उस यूरिन आउटपुट के थ्रू भी क्या होगा? हमारे पास हीट का लॉस देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि थ्रू दी बोवल। बोवल के थ्रू स्टूल जब पास करेगा पर्सन, और स्टूल के थ्रू भी वहां पे क्या देखने को मिलेगा? आपको हीट लॉस देखने को मिलेगा।
दैट आर द मैकेनिज्म्स कम्स अंडर द थर्मोलाइसिस, जिसके अंदर हमने पढ़ा कंडक्शन। देखो अगर आपसे पूछे कि मिनिमम हीट लॉस किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, देन योर आंसर इज द कंडक्शन। मैक्सिमम हीट लॉस किसके थ्रू होगा, दैट आंसर इज द रेडिएशन। अब देखो अब आगे हमने यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म स्टडी कर ली, कंडक्शन और कन्वेक्शन हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर क्या होता है, बेसिक टेम्परेचर का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक बेसिकली डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। देखो बेसिकली अगर हम लोग थर्मोमीटर के टाइप्स की डिस्कशन करें तो दो टाइप के थर्मोमीटर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक लोशन थर्मोमीटर होता है। वैसे अगर लोग जो बॉडी पार्ट्स है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर हम लोग बोले तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करें ब्रॉडली टाइप्स, तो दो टाइप के थर्मोमीटर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। वन इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा हमारे पास होगा लोशन थर्मोमीटर। देखो बेसिक अगर डिफरेंस हम लोग देखें तो क्लिनिकल और लोशन थर्मोमीटर के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि ये कहां पे यूज होगा, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर यूज होगा। और लोशन थर्मोमीटर इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होगा। अब देखो इनका टेम्परेचर कितना होता है। अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें, इसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा 32.5 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में बोलूं तो 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं लोशन थर्मोमीटर की बात करूं तो इसका टेम्परेचर होगा 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब हम लोग दूसरा ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम दी फ्रीजिंग पॉइंट टू दी बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट टू दी बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग टू बॉइलिंग, नॉट बॉइलिंग, बॉइलिंग, BOIL, बॉइलिंग, फ्रीजिंग टू दी बॉइलिंग। अब देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मर्करी का लेवल वहां पे फॉल नहीं होगा। लोशन थर्मोमीटर इसके अंदर नो एनी कॉन्स्ट्रिक्शन, कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसको हम लोग यूज कहां पे करेंगे, क्लिनिकल सेटिंग या हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर यूज करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जो रीडिंग देखने को मिलता है 35 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फ़ारेनहाइट के अंदर हम लोग देखें तो दैट इज द 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो जो भी थर्मोमीटर है, अगर ग्लास क्लिनिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक थर्मोमीटर आता है ग्लास थर्मोमीटर। इस ग्लास थर्मोमीटर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग क्लीनिंग कैसे करते हैं। कि अगर हमसे पूछे कि ग्लास थर्मोमीटर है और उसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं, देखो क्लीनिंग के लिए दो तरीके हमारे पास, एक हमारे पास होगा बिफोर यूज, एक हमारे पास होगा आफ्टर यूज। देखिए अगर ये मेरा मार्कर मेरे पास सपोज दैट ये थर्मोमीटर है, ये इसका बल्ब वाला पार्ट, ये स्टेम वाला पार्ट। मैं आगे की क्लास में हम लोग थर्मोमीटर पढ़ेंगे कि गैलीलियो गैलीली ने इसको डिस्क्राइब किया था, वो सारा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये इसका बल्ब वाला पार्ट है, ये स्टेम वाला पार्ट है। देखो बिफोर यूज ये कोई ना कोई एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर डिप होगा। बल्ब वाला पार्ट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब लेस इन्फेक्टेड है या लेस इन्फेक्टेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेस इन्फेक्टेड टू दी मोर इन्फेक्टेड, तो मतलब बल्ब टू स्टेम। बिफोर यूज हम लोग कहां से क्लीन करेंगे, बल्ब से लेके स्टेम तक। हम लोग बोल सकते हैं लेस कंटामिनेटेड एरिया टू दी मोर कंटामिनेटेड। अब आपने पेशेंट के ओरल कैविटी में लगाया, एक्जिला में लगाया, तो ये बल्ब वाला पार्ट मोर कंटामिनेटेड हो गया देन टू दी स्टेम। अब हम लोग क्लीनिंग कहां से करेंगे, आफ्टर यूज हम लोग क्लीनिंग करेंगे स्टेम टू दी बल्ब। आफ्टर यूज हम लोग क्या करेंगे, स्टेम टू दी बल्ब। अब देखो इसको क्लीनिंग हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीनिंग कर रहे हैं तो क्लीनिंग के लिए हमारे पास सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। देखो क्लीनिंग के लिए जो सॉल्यूशन है, क्लीनिंग सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे दैट इज द डिटॉल हमारे पास हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास सेवलॉन हो सकता है, उसके अलावा हम लोग ले सकते हैं लाइजोल। इसकी स्ट्रेंथ कितनी यूज करते हैं, देखो डिटॉल का स्ट्रेंथ होगा 1:40, सेवलॉन का स्ट्रेंथ होगा 1:20, लाइजोल का स्ट्रेंथ होगा 1:40। और कितने ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, डिटॉल में हम लोग थर्मोमीटर को 5 मिनट्स तक रखेंगे, सेवलॉन के अंदर भी कितने मिनट तक रखेंगे, 5 मिनट्स तक रखेंगे, और लाइजोल है उसके अंदर हम लोग कितने मिनट तक रखेंगे, 3 मिनट्स तक। डिटॉल के अंदर जो उसका स्ट्रेंथ होगा 1:40, सेवलॉन का स्ट्रेंथ होगा 1:20। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि डिटॉल का क्या होगा, सेवलॉन का क्या होगा, लाइजोल का क्या होगा, और जो इसका टाइमिंग होगा 5 मिनट एंड 3 मिनट।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे के इसी तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए एपी नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।